Okay. Very good evening to all of you. User defined function, lecture 3. How to define the function? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बाद मॉडिफायर, देन रिटर्न टाइप। ये एक जर्नल सिंटैक्स लिख रहे हैं। नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद पैरामीटर सेक्शन। ये एक जनरल सिंटैक्स है। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब पब्लिक। देयर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। हम सब के बारे में धीरे धीरे बताएंगे। स्टैटिक मॉडिफायर मतलब स्टैटिक। इफ यू डोंट यूज द स्टैटिक कीवर्ड देन द फंक्शन शुड बी एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट। ये बात मालूम है ना? वाइड, वाइड का मतलब होता है कि फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। आगे देखेंगे हम फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करते हैं, बट राइट नाउ वी आर डूइंग वाइड बेस्ड फंक्शन। तो वाइड का मतलब होता है फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। प्रोसेस, इसके बाद ब्रैकेट। दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन जिससे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये होता है पैरामीटर सेक्शन। फंक्शन पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है। हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो स्टूडेंट थे उन्हें मालूम है फंक्शन एक्सेप्ट द पैरामीटर और नॉट। फंक्शन एक्सेप्ट द पैरामीटर, लाइक एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आफ्टर डिफाइनिंग द फंक्शन, इट कैन बी कॉल नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार चाहें हम इसे कॉल कर सकते हैं। ओके, अ क्लास कैन कंटेन मल्टीपल फंक्शंस। एक क्लास में जितने चाहें उतने फंक्शंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द मेन फंक्शन, because main function is necessary to execute the program. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए मेन फंक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन अ फंक्शन add to accept 3 numbers and calculate the sum. Numbers will be input by the user and pass in the function. मतलब यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, उसे फंक्शन में पास करेगा एंड द फंक्शन विल कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर। फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होगा? प्रोटोटाइप का मतलब होता है ये लाइन। ठीक है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप है पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, एड, int a, int b, int c। इसका मतलब है कि फंक्शन तीन वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड व्हेन द फंक्शन एक्सेप्ट द वैल्यू
is called parameterized function, and the function when does not accept the value is called non-parameterized function. ठीक है, मैं बताता हूं, धीरे धीरे बताता हूं. ठीक है, मैं धीरे धीरे बताता हूं. ठीक है, अब देखो, ओके, फंक्शन डेमो, ये फाइल हमने बनाई थी और इसको अभी फिलहाल रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं. ध्यान से देखो, फंक्शन यूं समझ लो, पब्लिक स्टैटिक वाइड एड int a int b कॉमा int c. अभी समझ में आ जाएगा. ओके, int s is equal to a plus b plus c. ये फंक्शन हमारा प्रिपेयर्ड हो गया. इसका काम यह है कि ये 3 नंबर एक्सेप्ट करेगा और उसका सम कैलकुलेट कर देगा. वो 3 नंबर कोई भी हो सकते हैं जो हमें यूजर पास करके देगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2 पर्सन है, ठीक है, 1 मिनट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये जो ब्लू वाला है वो फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है ऐड. ये एक पर्सन है जिसे कुछ कैलकुलेशन करवाना है. अब इसने कहा ऐड से कि मेरे नंबर्स ऐड करो, तो ये रिप्लाई करेगा कि मुझे नंबर दो. जब तक तुम मुझे नंबर नहीं दोगे तब तक मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कौन से नंबर ऐड करना है वो नंबर मुझे दो. तो ये ऐड फंक्शन को जब हम नंबर देते हैं तो वो नंबर इन वेरिएबल्स में आ जाता है या आ जाते हैं. उसके बाद ये कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करता है. मैं बताता हूं कैसे, जस्ट अ मोमेंट. अब सबसे पहले n1, n2, n3 हमने 3 वेरिएबल्स लिए क्योंकि हमें 3 नंबर यूजर से इनपुट कराने. इंटर फर्स्ट नंबर, n1 is equal to ob dot next int. उसके बाद इसे हम कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं. यहां पर हमने लिख दिया सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, और सेकेंड नंबर आई विल स्टोर इन द n2, थर्ड नंबर आई विल स्टोर इन द n3. अब नंबर हमारे पास आ गए. हमें इन नंबर का कैलकुलेशन फंक्शन से करवाना है. तो फंक्शन का नाम क्या है? ऐड. अब फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें वो नंबर भी पास करने होंगे जिनका कैलकुलेशन करवाना है. तो नंबर हमारे हैं n1, n2, n3 में. तो n1, n2, n3. आई एम जस्ट पासिंग माई नंबर. अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, इसको क्लियर कर देते हैं. जस्ट 1 मिनट. सबसे पहले यूजर ने n1 में यहां पे 2 दिया, n2 में यूजर ने 3 इनपुट कराया और n3 में 5. 3 वैल्यूज आ गई. नाउ आई एम कॉलिंग द फंक्शन ऐड और उसमें हम n1, n2, n3 पास कर रहे हैं. पास का मतलब होता है देना, फंक्शन को देना.
तो ये वैल्यूज कहां जाएंगी, बस यही समझना है तुमको। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस लाइन को हम थोड़ा सा कॉपी करके ऊपर लाते हैं, लाइन यही रहेगी, सिर्फ समझाने के लिए ऊपर ला रहे हैं। प्लीज वेट, यहां पे लिख दिया n1 n2 n3। तो ये पहली वैल्यू A में कॉपी हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू विल बी कॉपीड इन B, थर्ड वैल्यू विल बी कॉपीड इन C। मतलब हमारी जो वैल्यूज थी अब वो इन वेरिएबल्स में आ गई। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इसका मतलब है जिससे हमें काम करवाना है हमने उसको अपनी वैल्यूज दे दी और उस पर्सन ने उन वैल्यूज को रिसीव कर लिया अपने वेरिएबल्स में। अब यहां पर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी 2 प्लस 3 5 and 5 10 and 10 will be printed on screen। मैथ में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, मैथ क्लास आपने कल पढ़ा है, हमने पढ़ाया था, उसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो आपकी वैल्यूज को ऐड करे, लेकिन आपने यूजर डिफाइन के थ्रू ऐसा फंक्शन बना लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टैंड? यस सर। अब इसको हम पहले रन करा दें। ओके, अब ये लाइन तो हमने समझाने के लिए यहां लिखी थी क्योंकि स्क्रीन बहुत नीचे थी, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, ये थी, तो इसको हम हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, कंपाइल, देयर इज नो एरर। अब हम इसको रन करते हैं। देखो, रन करने के लिए पूछता है कहां से रन करना है। एक मिनट, मेन से रन करना है। ठीक है, मेन से रन करना है। पहली वैल्यू 2, 3 and 5। अब ये तीनों वैल्यू फंक्शन में पास होंगी। पास होने के बाद फंक्शन इनका कैलकुलेशन करेगा और रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, दैट विल बी 10। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। जो वैल्यूज हम पास करते हैं, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो वैल्यूज हम पास करते हैं यानी n1 n2 n3, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही कॉपी पे बनाकर लिखेंगे। n1 n2 n3 को कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर। कॉपी पे ऐसे ही लिखेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। जो वैल्यूज हम पास करते हैं फंक्शन कॉल करते समय, उसको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर। जहां पे फंक्शन, पहले तो ये समझ लो, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। लिख लो इसको भैया, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। लिखा? यस सर, लिखते हुए ही चल रहा है सर। थोड़ा बहुत हल्का हल्का लिख लो। गुड। तो जो मेन है सब वो लिखे ले रहे हैं, बाकी यूट्यूब से आप डालते तब देख लो। देखिए, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, चल रही है, ठीक है, ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोसेस? अब इसमें प्रोसेस कहां है मुस्तफा? प्रोसेस फंक्शन का नाम है। यहां तो पब्लिक स्टैटिक ऐड है ना, ऐड है, ये प्रोसेस नहीं है। इसमें प्रोसेस फंक्शन का नाम होता है, तो यहां फंक्शन का नाम ऐड है, प्रोसेस नहीं है। जैसे तुम्हारा नाम मुस्तफा है, मेरा नाम अनीस है, किसी का नाम राम होता है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, उन्हीं से उनको कॉल किया जाता है। वैसे ही ये फंक्शन का नाम है, इज द नेम ऑफ फंक्शन। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है
formal parameter, formal parameter. हम अगर कोई चीज तुमको दे रहे हैं, हमारे पास कोई चीज है, मेरे पास क्वेश्चन है और तुम्हें उसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, तो क्वेश्चन इज द एक्चुअल पैरामीटर. तुमने जब मेरे क्वेश्चन को रिसीव करा, तो रिसीविंग टाइम पर तुमने मेरे क्वेश्चन को लिया, तो जब वो क्वेश्चन तुम्हारे पास पहुंच गया तो वो बन गया फॉर्मल पैरामीटर. क्लियर? लिखा? दोनों चीजें लिख ली? ठीक. अब यहां पर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, actual parameter. At the time of calling the function, the parameter which we pass is called, या the variable which we pass, यूं कह सकते हैं, the variable और constant values भी हो सकती हैं. The parameter which we pass is called actual parameters, formal parameter. At the time of function definition, मतलब जहां पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, the parameter which we define is called formal parameter. ठीक है? अब इन दोनों के रिगार्डिंग एक लाइन, द नंबर ऑफ actual parameter and the formal must be same. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए यहां भी 3 वेरिएबल्स होने चाहिए. अगर आप वहां से 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं और यहां पे 3 है, तो एरर आ जाएगी. कैसे आ जाएगी मैं बताता हूं. हम एक N4 भी ले लेते हैं. N4 इज इक्वल टू 80 ले लिया हमने. इट जस्ट अ सिंपल वेरिएबल. ध्यान से देखना. और यहां पर हमने 3 की जगह पर 4 पास कर दिया. अब हम इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं. नाउ सी, कह रहा है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट. देखो, ये देखो, रिक्वायर्ड 3 INT INT INT, फाउंड INT 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 INT. मतलब कि इसकी लैंग्वेज में ये कह रहा है कि आप जितने एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसको रिसीव करने के लिए उतने फॉर्मल पैरामीटर वहां पे नहीं है. ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक. अभी डेफिनेशन कॉपी करा देते हैं, बस 1 मिनट. ये वाला पॉइंट देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई. ओके. अच्छा, हम 2 कर देते हैं. अब ठीक है? अब भी नहीं सही है, क्योंकि वहां पर कितने हैं? 3 है, और हम पास कितने कर रहे हैं? 2. तो एग्जैक्टली number of actual parameter and number of formal parameter must be same. Clear? This is clear? Tell me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब ये स्क्रीन को फ्लिकर कर रहे हैं, चेक करो. This point must be same. Point number 2. The data type of actual parameters and the formal
must be same. Means if you are passing the integer, then we have to receive integer. If you are passing the float, I have to receive float. If you are passing the integer, we cannot receive in string. अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं. सेकेंड पॉइंट, कुछ लोग ये नोट कर रहे हैं इसलिए हमने कहा. नहीं होते. वीडियो डन. ओके गुड. अब देखो, my second point is the data type of actual parameter and the formal parameter must be same. Okay, what I am trying to say, यहां पर आप 3 इंटीजर एक्सेप्ट कर रहे हैं. यू आर एक्सेप्टिंग द 3 इंटीजर. हम यहां से 3 स्ट्रिंग पास कर देते हैं. कैसे? यहां पर हेलो, हाउ और आर, ये 3 स्ट्रिंग्स हैं. डबल कोट्स में जब कोई चीज लिखी जाती है तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है. स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर. देख रहे हो? तो ध्यान रहे कि पैरामीटर्स का डेटा टाइप और पैरामीटर्स की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए दोनों साइड. देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंसिंग. ऑलराइट, n1 comma n2 comma n3. Now it's absolutely fine. There is no error. ठीक है? प्रोग्राम की डिफिनेशन होती है या तो वो एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता. थोड़ा एग्जीक्यूट करे, थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है. एंड इफ यू आर अ प्रोग्रामर देन यू शुड बी रेडी फॉर द एरर्स. एरर्स के लिए हमेशा तैयार रहिए. हम लोग भी रहते हैं. पूरा पूरा दिन सॉफ्टवेयर में एरर आती है, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, पूरे पूरे कोड को चेक करना पड़ता है, तब जाके एरर्स रेक्टिफाई होती हैं. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन की लिस्ट हमारी कहां गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. डिफाइन अ फंक्शन int interest to accept principal rate and time and calculate simple interest. Okay, values will be input by the user and pass in the function. अभी धीरे धीरे लैंग्वेज कम होती जाएगी. ठीक है, अभी तो हम बहुत डिटेल में लिख रहे हैं. प्रोटोटाइप पब्लिक, स्टैटिक नहीं लिख रहे हैं हम. वाइड इंटरेस्ट int p int r int t टाइम. ये आराम से पहले सब लोग क्वेश्चन पढ़कर बताओ समझ में आया कि नहीं. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सबकी समझ में आया? आराम से पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 2. कहीं पर कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो बताओ.
आराम से पढ़ लो। There are 8 participants. दानिश, Excuse me, sir. यस दानिश, सर। हाँ तुम भैया देख रहे समझ रहे हो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, पढ़ रहे हैं सर। पढ़ो पढ़ो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? Yes, sir. I wanted to ask a अभी question. पूछो पूछो। Sir, why have we not used the static before प्रोटोटाइप का void? मतलब ये होता है कि फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, फंक्शन स्टैटिक है या नहीं है, ये सब हमको एग्जामिनर बताता है। मतलब अ डिटेल हेडिंग ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन कैसे, भाई अगर हम तुमसे कहें कि फंक्शन बनाओ तो तुम हमसे पूछोगे कि सर फंक्शन की डिटेल्स क्या है। तो प्रोटोटाइप इज द डिटेल्स ऑफ फंक्शन, कि what will be the name, the function will accept the parameter or not, the function will be static or non-static, the function will be public or non-public, the function will be parameterized or non-parameterized, ये सब कौन बताएगा? This complete detail is called prototype. Do you understand? Yes, sir. थैंक यू सर। बिना इसके हम कैसे बना लेंगे फंक्शन? अगर ये डिटेल्स ना दी जाए तो मालूम है क्या प्रॉब्लम आएगी? हर स्टूडेंट अपने हिसाब से फंक्शन का नाम रखेगा और हर स्टूडेंट अपने हिसाब से फंक्शन बनाने लगेगा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना, हर स्टूडेंट के आंसर्स अलग आएंगे। तो एग्जामिनर हैज गिवन द क्वेश्चन दैट यही सबको बनाना है, ऐसे ही बनाना है सबको। हाँ, और बॉडी तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। बॉडी इज योर लॉजिक, वो तुम्हारा अपना काम है। ठीक है? अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वगैरह वो सब तुमको देखना है। क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Now your time starts now. Your time starts now. सब लोग बनाइए जल्दी, 5 मिनट आपको दे रहे हैं। और हम जिससे सबसे पहले मांगेंगे वही हमको देगा कॉपी। फोटो क्लिक करके आपको भेजना है मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली, अगर आप कॉपी पे बना रहे हैं तो। डू इट फास्ट। तो इस पे टाइप करके दे सकते हैं? मेरा फोन मेरी मम्मा ले गई है सर, मैं लैपटॉप से हूँ। टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुमको कन्वीनियंट लगे। यस सर। बस हमें सही आंसर मिल जाना चाहिए। Listen everyone, look at the screen. Just 1 second. This is called prototype. The very first line of the program or the very first line of the function is called prototype. जिनका हो जाए वो मुझे व्हाट्सएप कर दें।
डन? ठीक है, गुड, वेरी गुड। बस थोड़ा सा वेरिएबल छोटे लेने की कोशिश करना, बाकी सही किया है। एक ही आदमी का मेरे पास अभी आया है। व्हाट अबाउट श्लोक? श्लोक अग्रवाल मैं कर रहा हूँ सर 2 मिनट्स। एंड सर बस 2 मिनट, सर बस 2 मिनट, सर बस 2 मिनट बस। निंदे, यस सर। माधव, हाँ सर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों के क्वेश्चन की शीट प्रिपेयर्ड है। अच्छा, एक चीज और थी इसके अंदर, 1 सेकेंड। फंक्शन विदाउट स्टैटिक है। डू यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ विदाउट स्टैटिक फंक्शन? सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यस, किसने बोला? सर शबीब। गुड 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 शबीब, वेरी गुड। कोई बात नहीं, वन मिनट। ठीक है, देखो अब क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, INTEREST इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, 3 चीजें हो गई। और SI को डबल में ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100.0। क्लियर? एंड सिस्टम कभी भी डिसज्वाइन हो सकता है, फौरन रीज्वाइन करिएगा। प्लस SI, ये तो हो गया फंक्शन वाला काम। प्रॉब्लम को ब्रेक करके करोगे तो आसानी रहेगी। अब ये फंक्शन वाला काम तो हो गया, अब इसको सिर्फ चाहिए वैल्यू, और वैल्यू देता है इनपुट। वैल्यू आती है इनपुट से, और इनपुट पार्ट होता है, ठीक। तो आई हैव टेकन द इनपुट, पासिंग इनटू द फंक्शन, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट इज अ non-static function, and non-static function always called by object. Are you there or not? Are you all there? Yes sir, yes sir. I reply. See, the error is coming. So how to create the object? Object creation के लिए we need a class name. So what is the name of class? Function demo. Function demo. Obj is equal to new function. New function. Function demo. What is the difference between OB and OBJ? Very important question. What is the difference between OB and OBJ? All are there? Yes sir. So OB is used for new scanner, and it is used for. OB is the object of a scanner class. Yes sir. And OBJ is the object of function demo class. Function demo. Okay. तो अगर हम इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, so this function comes under function demo class. तो हमें function demo का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. And suppose, very important point, suppose I want to access the function which belong to the scanner class. तो हमें इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग? आर यू ऑल गेटिंग? यस सर। Suppose I want to access the function of a scanner class, so I need an object of a scanner class.
Suppose I want to access the function of function demo, I need the object of function demo. अब देखो यहां पर हम लिखेंगे here obj.interest. अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, अब हम इसको धीरे से रन करा लेते हैं. तो माई प्रोग्राम रनिंग स्टार्टेड. प्रिंसिपल हमने दे दिया 400. रेट इज 5%. टाइम इज 6 years. Answer should be 120. Right? Right? Yes, sir. Okay. समझ में आ गया? ओके. अब Yes, sir. देखो प्लीज, कुछ लोग लिखना चाह रहे हैं. सुहानी तुम्हारा ठीक था, बस वही ऑब्जेक्ट वाला बात थी. हाँ सर, हमको स्टैटिक लगाना है या नहीं लगाना है? एग्जाम में हमें स्टैटिक लगाना है या नहीं लगाना है? दिस इज नॉट योर डिसीजन. इट विल बी क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन. आइदर यू हैव टू स्टैटिक और नॉन स्टैटिक. ये आपके क्या हुआ? चाबी देखो बाहर रखी होगी. अरे माधव, डलमाउस तुमने भेज दिया भैया? सर सॉरी, राइटिंग खराब आई है. हमारा कोई बात नहीं यार माधव. वेरी गुड माधव, बहुत अच्छा ट्राई किया तुमने. बट वैल्यूज पास नहीं करी. फंक्शन तो अच्छा बनाया है, बट यहां से वैल्यू पास भी करनी है ना. ये क्लियर? ओके. अब देखो, मैंने भी भेज दिया, सबने भेज दिया. ज्यादातर लोगों का आ गया है और मुस्तफा का नहीं आया यार अभी तक. ठीक है, गुड, सही, वेरी गुड. अब यहां पर मुस्तफा इसको प्रिंट भी करा लो. system.out.print. Sir, I have written the syntax of the new. क्या? I have written syntax of new class now. ठीक है. लिखते हैं सर, गलत लिख गया था. सही तो है, सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं. बस इसको 100.0 कर लेना. ओके. वेरी गुड, एक्सेलेंट. सब लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, इतना ही हमको चाहिए भी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको. गुड, वेरी गुड. ये क्या लिखा है नेविन? अच्छा, प्रिंट रेट एंड टाइम. ठीक है, वेरी गुड. ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फंक्शन डेमो. देखो क्लास का नाम हमारा है. तुमने क्लास का नाम क्या रखा है? यहां देखो, ये कॉपी चेक हो रही है लोग की. नहीं, समझो तो गलती क्या है. क्लास का नाम तुमने डेमो लिया है, सिर्फ डेमो. तो कोई दिक्कत नहीं है. ये जरूरी नहीं कि तुम मेरे क्लास के नाम के अकॉर्डिंग अपना क्लास रखो. तुम्हारा डेमो है तो बस यहाँ डेमो ले लो, सही है. और यहां पर भी डेमो ले लो. एंड व्हाट इज न्यू? न्यू क्या है? एनीबडी टेल मी न्यू क्या है? न्यू, इधर देखो. सबसे पहली न्यू ऑब्जेक्ट कीवर्ड फॉर मेमोरी एलोकेशन. 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए में. तो
अगर ये कीवर्ड है सो इट शुड बी इन Start with that small letter. से यस और नो. Yes, sir. जहां जहां तुमने Yes, sir. न्यू कैपिटल लिया है उसे स्मॉल करो. बाकी सब ठीक है. वेरी गुड. हम चाहते हैं कि एक सिंगल पॉइंट तुम्हारा ना कटे एग्जाम में. जब हम पढ़ाते हैं तो कायदे से पढ़ाते हैं, वरना नहीं पढ़ाते कभी कभी. ठीक है. दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट का डबल कोट्स क्लोज कर देना. ठीक है, डन. बाकी सब सही है. इसको फेयर करना. अबे दानिश, तुम क्या टाइप कर रहे हो यार? आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ इंटरफेस. ये कहां पहुंच गए यार? Where are you? अब देखो, नेक्स्ट मैं तुम लोगों को शीट दे रहा हूं. बस क्लास ओवर हो गई. अपनी शीट लो और काम करना स्टार्ट कर देना. यूडीएफ लेक्चर 3. यार आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है. पार्ट 1. ओके, 1 मिनट. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं.